बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार हो चुका है। हयात जफर की पत्नी ने गिरफ्तार होने का दावा किया है। हयात जफर की पत्नी ने दावा किया कि एसटीएफ ने हयात जफर हाशिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने लखनऊ से ही गिरफ्तारी की है, जहां चारों फोन इसके बंद थे, ये हयात की पत्नी का कहना है। और साथ ही पत्नी की तरफ से ही ये बताया गया है कि हयात की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी ने गिरफ्तार होने का दावा किया है, ये कहते हुए कि चारों फोन्स हयात जफर हाशमी के बंद हैं, स्विच ऑफ हैं। एसटीएफ ने उठा लिया है हयात हाशमी को, जफर हयात हाशमी को। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। रतीश, आपको क्या जानकारी मिल रही है पुख्ता तौर पर? देखिए, कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रमुख हाशमी को उठा लिया गया है और ये कंफर्मेशन उसकी पत्नी के द्वारा किया गया है। दरअसल एक मुस्लिम धर्मगुरु को हयात की पत्नी ने मदद के लिए फोन किया था और उसी ने ये बात बताई है कि जफर हाशमी को पुलिस एसटीएफ ने उठा लिया है। उसकी लोकेशन लखनऊ थी। दरअसल उसकी पत्नी लगातार हाशमी के संपर्क में थी, लेकिन कल रात से हाशमी के किसी भी फोन पर उसका संपर्क नहीं हुआ और उसके बाद ये बात की तस्दीक की गई है पत्नी के द्वारा स्वयं कि उसके पति को, यानी जफर हाशमी जो मास्टरमाइंड है कानपुर उपद्रव का, उसको एसटीएफ ने उठा लिया है। जी रतीश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, आपने जिस संस्थान के, जिस संगठन के अध्यक्ष की बात बताई है जफर हयात हाशमी के, उस नाम को एक बार फिर से यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखें और एसटीएफ ने कब ये एक्शन लिया ये भी बताएं। देखिए, जफर हयात हाशमी कानपुर में जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, जो बंद का कॉल दिया गया था, उसका मास्टरमाइंड था और जो एफआईआर कानपुर पुलिस ने दर्ज की है उसमें सबसे ऊपर उसका नाम रखा गया है। जफर हयात हाशमी को एसटीएफ ने उठाया है और इस बात की पुष्टि खुद उसकी पत्नी ने की है। और अब जो मुस्लिम धर्मगुरु है, उन्होंने, क्योंकि हम नाम उनका नहीं बता सकते, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो मदद के लिए जफर की पत्नी का फोन उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मदद से मना कर दिया क्योंकि जफर ने ऐसा काम किया है। उपद्रवियों की भीड़ को लेकर के कानपुर में हिंसा का नंगा नाच खेला गया और ऐसे में कोई भी मदद करने की साफ तौर पे जो पेशकश थी वो मना कर दी गई। अब एसटीएफ ने जफर को उठा लिया है, इस बात की पुष्टि उसकी खुद पत्नी ने कर दी है। ठीक है। और रतीश, ये भी बताएं कि जफर हाशमी की गिरफ्तारी से किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये भी जानकारी थी कि इससे पहले कुछ मौलानाओं के साथ बैठक भी हाशमी ने की थी। हाँ बिल्कुल, मौलानाओं के साथ लगातार बैठक हो रही थी, लगातार प्रोवोकेटिव चीजें कही जा रही थी, उकसावे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। 3 तारीख को बाजार बंदी की बात कही गई थी और बाजार बंदी के ठीक एक दिन पहले जब शासन ने जफर से बात की थी तो जफर ने यह आश्वासन भी दिया था कि बंदी की कॉल नहीं होगी और बाजारों को बंद नहीं कराया जाएगा। उसके बाद भी बंदी कराई गई और जबरन बंदी के कराने के दौरान ये हिंसा भड़की, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, बमबाजी हुई, मारपीट हुई और तमाम जो कानपुर में हिंसा हुई उसके लिए सीधे तौर पर जफर हाशमी ही जिम्मेदार है। पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, हिंसा के ठीक बाद जफर की तलाश की जा रही थी और अब जफर को पकड़ लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।